अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है तारती। श्री शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कोल शन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधा श्याम यही सीताराम यही राधा श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता चिन्ता त्वमेव त्वमेव बन्धु शस्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ज्वाला मालिन्ये नमो नमः। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मंडले ज्वाला कराग्रदेवस्त्वा ज्वाला देवी नमोस्तुते। आराधक्यादिग्रहणं हस्तो वृक्षाल्यः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः शशन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। बोले भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज सप्तम दिवस की श्रृंखला में सप्तम दिवस विश्राम दिवस की श्रृंखला में पूज्य किशोरी मनुप्रिया जी का कथा मंच पर पदार्पण हो चुका है। आप समस्त भक्तजनों से निवेदन है अपने कार्यों को विराम देते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की इस पावन धरा पर अपने मन हृदय और वाणी को पवित्र करने के लिए अवश्य पधारें। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यम् मृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारधरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम् ध्यानं मूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलगुरुवाक्यं मोक्षमूलगुरुकृपा राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा राधा राधावाचिकं तस्य शेषम् श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण को वास सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तुम्हारे द्वार अहो वृषभान की लाडली नक मेरी ओर निहार बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम तिनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए हरि नाम संकीर्तन करते हुए भागवत गंगा में प्रवेश करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण
बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल श्री राधा श्री राधा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 प्यारो राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बोलिए राधा रमण लाल की। जय हो आइए सर्वस्व भगवान चित्सार सिंधु श्री राधा गोविंद के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करते हैं। सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में आप सभी को व्यासपीठ तरफ से मेरा प्रणाम। आज कथा का 7वां दिवस है। और विश्राम दिवस भी है। कथा का सार संपूर्ण 6 दिन के कथा का सार आज ही आपको प्राप्त होगा। प्रथम दिवस हमने जब पहले दिन की कथा का श्रवण पान कराया था तो बताया था कि श्रोताओं की लिस्ट में सबसे मुख्य श्रोता भागवत जी के भृगु ऋषि को कहा गया है। जबकि हरिद्वार की भूमि पे जब कथा श्री नारद जी सुनवा रहे थे और शौनकादिक ऋषि कथा कर रहे थे, देवी भक्ति जी मुख्य यजमान थी, तो वहाँ पर भृगु ऋषि केवल 7वें दिन कथा सुनने आए थे, लेकिन फिर भी उनको मुख्य श्रोता कहा गया है। क्यों जानते हैं? क्योंकि भृगु ऋषि केवल 7वें दिन आए थे तो 6 दिन कहाँ थे? 6 दिन भृगु ऋषि, जैसे आपके यहाँ कभी कभी विलंब हो जाता है, कथा कान में तो जाती रहती है, समय सबको पता है। हमारा जहाँ तक अनुमान है कि इस नगर में आसपास क्षेत्र में जहाँ जहाँ तक ये आवाज जा रही होगी सभी को पता होगा कि कथा श्रीमद् भागवत कथा का पारायण चल रहा है। लोगों को पता है कि यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, कथा चल रही है, लेकिन उनके पास इतना कार्य है, इतनी व्यस्तता है, सांसारिक व्यथा उनकी इतनी खराब है कि उनको कथा के लिए समय ही नहीं है। छह दिन हम आपने मिलकर के भागवत जी की रस प्रवाही गंगा को प्रवाह किया, बहाया। जो गंगा प्राचीन है, पुरानी है, बह रही है श्रीधाम प्रयाग में, हरिद्वार में, काशी में। आप उस गंगा में स्नान करेंगे तो केवल तन भीगेगा, तन पवित्र होगा, लेकिन इस भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने से तन मन धन तीनों रूप से आप पवित्र हो जाते हैं। ये कोई साधारण गंगा नहीं है।
तो आज कथा के सप्तम दिवस में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं विश्राम दिवस में। विगत 6 दिनों के माध्यम से आप हम सभी ने इस रस प्रवाही गंगा को बहाया। भागवत के प्रसंगों के माध्यम से भक्त और भगवान की चर्चा का श्रवण पान किया। देखिए, यहाँ व्यासपीठ पर बैठ करके हम 18,000 श्लोक का गायन नहीं कर सकते और ना ही बता सकते और ना ही मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं वो गायन करके सब कुछ आपको बता दूं। 18,000 श्लोक का पाठ आपके यहाँ विप्र ब्राह्मण अलग से कर रहे हैं। हाँ, इस व्यासपीठ से जो भी मुझे आता है, जो भी मुझे लगता है कि आपके योग्य ये कथा है, इस चरित्र को सुनने से आपका उद्धार होगा और इसको मैं अच्छे से आपको सुना पाऊंगी। आप इसका देखिए, मेरा सुनाना करना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आपका ध्यान से सुनना और समझना है। मैं निरंतर श्लोकों का पाठ करती जाऊं, गायन करती, लेकिन जब आपको मालूम ही नहीं, आपको उससे हम परिचित ही नहीं करा पाएंगे। भगवान के एक ही चरित्र का गायन हो, लेकिन वो जितना गायन हो उतना आपको पता हो। और कहीं ना कहीं प्रसंगों से तो सब अवगत ही रहते हैं कि कब राम जी का चरित्र आने वाला है, कब श्याम जी का चरित्र आने वाला है। तो ये प्रसंग सिर्फ इसलिए नहीं सुनाए जाते कि आप इसको सुनिए, ये इसलिए भी सुनाए जाते हैं कि आप इन प्रसंगों से कुछ सीखिए। सुनने के बाद इसका चिंतन करिए, फिर इसका मनन करिए, इसको धारण करिए, अपने जीवन में उतारिए। ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये कोई पुस्तक नहीं है साधारण। भागवत से पूर्व जब कलश यात्रा होती है तो नगर भ्रमण होता है। वो इसलिए नहीं होता कि केवल पुस्तक को रखा और नगर में भ्रमण किया। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, स्वयं भगवान का भागवत रूपी विग्रह है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की ज्योति प्रकाश पुंज समाहित है। जैसे भगवान जब गीता का पाठ होता है, जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, तो उसको जब पढ़िए तो वो क्या है, कोई ग्रंथ है, शब्द है, वो कोई किसी की रची गई पुस्तक है नहीं। गीता का एक एक शब्द, एक एक सार स्वयं भगवान श्री कृष्ण की द्वारा बोले गए वाक्य हैं। गीता को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सुन रहे हैं। 18 पुराण में जो सारे पुराण हैं, सब में भगवान की चर्चा है, लीला है, भक्त और भगवंत की चर्चा है, भगवान के गुणों की चर्चा है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता जो है, उसमें स्वयं भगवान ने उस पर भाष्य किया है। वह भी एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको भगवान ने अपने मुख से बोला है, एक एक उद्देश्य गीता का किया है। तो प्रसंग सुनाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आपका सुन करके, चिंतन करके, मनन करके धारण। देखिए, 7 दिन आपके यहाँ जो भागवत भक्ति हुई है, जो ये गंगा बहाई गई है, वास्तविकता में इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि सबके मन में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो। राजा परीक्षित चाहते तो कलिकाल महाराज को प्रवेश नहीं, लेकिन इसकी जो खूबी है, इनकी जो महिमा यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। चौपाई का अर्थ जानते हैं कि केवल नाम ही भगवान का आधार है। नाम का चिंतन होता रहे, मनन होता रहे, जप होता रहे, यही इसीलिए आपको ये बार बार बताया जाता है। और देखिए, भागवत सदियों से गाई जा रही है,
वही 18,000 श्लोक प्राचीन समय में भी गाए जाते थे, वही अभी भी गाए जाते हैं। लेकिन अगर कथा को श्रवण करते समय, क्योंकि देखिए हर जगह कथाएं होती हैं और अलग अलग वक्ता इस कथा का गायन करते हैं और अलग अलग वक्ताओं के मुख से सुन करके आपको एक नई अनुभूति होनी चाहिए। जैसे गंगा प्राचीन है पर पुरानी नहीं है, वैसे ये ग्रंथ प्राचीन है लेकिन पुराने नहीं है। वही 18,000 श्लोक सदियों से गाए जा रहे हैं, आज भी गाए जाते हैं। लेकिन जब जो भक्त, जो प्रेमी, जो रसिक बैठ करके मन से कथा का श्रवण पान करते हैं और भगवान की सुंदर कथाओं का अवलोकन चिंतन करते हुए ये सोचते हैं कि हाँ, आज फिर हमको भगवान का एक प्रसंग सुनने को आया। अगर सुनते सुनते मन में ये भाव आ गया कि हमने तो इसको कई बार सुन रखा है, हम इसको जानते हैं, ये कब राम जी का जन्म होगा, कब कृष्ण जी का जन्म होगा, कब कौन से भक्तों का जन्म होगा, सबको पता है, तो आप मन से उस कथा का श्रवण पान नहीं कर पाएंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आप में भक्ति जागृत करता हो कि आप भी थोड़े बहुत भगवान के भक्त बनिए, भजनानंदी बनिए। देखिए साप्ताहिक कथा करने आए हैं, कथा करके हम चले जाएंगे, हमारा क्या, हम तो डायरेक्ट, हमको प्रसंगों पर, दृष्टांतों पर डायरेक्ट बोलना चाहिए और हमें सुनाना चाहिए कथा, और व्यासपीठ से उतरे सीधे चले जाएं। लेकिन जो केवल कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, बार बार समझा करके, बार बार आपको बोल करके, इसलिए है कि आप में भी भगवान का प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। मेरे जाने के बाद यहाँ ये ना हो कि आए, सुने, सुनकर चले गए। हाँ, कुछ परिवर्तन आए, कुछ बदलाव आए कि हाँ, हम थोड़ा बहुत भगवान के ऊपर पहले ध्यान देते थे, लेकिन जब से कथाओं का अध्ययन किया, थोड़ा सा ज्ञान आया, तब से हम भगवान को अपना मित्र, सखा, स्वामी, बंधु सब कुछ समझते हैं। और भक्त और भगवान की कथाओं पर जब चर्चा आती है तो वो भी इसीलिए कहा जाता है कि आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं कि जो केवल कलिकाल में थे वही सतयुग, त्रेता, द्वापर में ही केवल भक्त उत्पन्न हुए, कलयुग में भी हो सकते हैं। आपका भी नाम हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। कुछ लोग तो कथा पंडाल में आते ही इस व्यवस्था से हैं कि यहाँ व्यवस्था कैसी है। कथा की महिमा इसमें नहीं बताई, कितना बड़ा टेंट है, पंडाल है, कैसी व्यवस्थाएं, कितनी कुर्सियाँ हैं, कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, आए देखे। अच्छा, जो जिस भाव से आएगा वो वही चीज यहाँ से लेकर के जाएगा। कुछ ढूंढने आते होंगे, कुछ देखने आते होंगे, व्यवस्था देखने आते होंगे, तो वो वही लेकर के जाएंगे यहाँ से। लेकिन जो भगवान की भक्ति लेने आते होंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण पान करने जाते होंगे, तो अवश्य 7वें दिन उनके अंदर ये परिवर्तन, जहाँ तक हमारा अनुमान है, आएगा ही आएगा। अगर आप निर्छल भाव से भक्ति ग्रहण करने आए होंगे, अपने अंदर के भक्त को प्रकट करने आए होंगे, तो देखिए जीव तो सबसे बड़ा भगवान की कृपा आपके ऊपर है, ये तो आपको तभी जान लेना चाहिए। इतनी सी बात समझिए, कभी ये मत समझिए कि हम तो गरीब घर में हैं, या फिर हम जिस घर में है उसमें बड़ी कला होती है, हमें भक्ति का टाइम नहीं मिलता, या फिर कुछ लोग माताएं या फिर कोई भी खींचते हैं, जब भगवान से क्रोधित होते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से हमारा यहाँ जन्म हो गया, हम यहाँ फंस गए। हम भी कहीं अच्छे घर में होते तो भजन करते, भक्ति करते। कुछ लोग क्रोधित होते हैं तो ये भी कहते हैं कि हम फंस गए हैं। देखिए भगवान ने जब मनुष्य तन, ये जो मनुष्य शरीर है, जब कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब ये मिलता है। 84 लाख योनियां हैं, किसी भी योनि में भगवान आपको डाल सकते हैं। कीड़े, पशु, पक्षी कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बना करके मनुष्य बनाया तो ये समझिए कि आप पे भगवान ने पहली कृपा तो यही कर दी। भगवान की सबसे सुंदर रचना है मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर।
अच्छा, इनमें और पशु शरीर में विशेषता क्या है? मनुष्य शरीर भगवान के भजन का एकमात्र साधन है। आप जो कर सकते हैं वही पशु पक्षी अन्य जीव नहीं कर सकते हैं। कहें ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला? बोले भैया ये सबसे बड़ा भजन करने का यही एक मार्ग है। मनुष्य शरीर भगवान तभी देते हैं कि अच्छा भक्त हो, चलो कोई बात नहीं, लो तुमको हमने मौका दिया, जाओ ये मनुष्य शरीर लेकर के और जाओ खूब भजन करो। गर्भ गीता का जब भगवान कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को वर्णन करके सुनाते हैं तो उसमें हमने सुनाया था दूसरे दिन, उसमें कथा आती है कि उन्होंने कहा था कि हर जीव का माता जी दायित्व है। हर जीव जो अपनी माँ के गर्भ में रहता है वो वचन दे करके आता है। कभी ये मत सोचिए कि हम तो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं इत्यादि हैं, हमारा काम नहीं। जो कथा व्यास है उनका काम है भक्ति करना, जो भक्त हैं, जो संत हैं, जो ब्राह्मण हैं, इन्हीं का काम है। आप मनुष्य हो, प्रथम जो शब्द लगा वो मनुष्य का लगा, कोई भी वर्ण, क्योंकि भक्त बनने के लिए जाति वर्ण आयु की व्यवस्था नहीं है। भक्त बनने के लिए केवल भक्त बनने की आवश्यकता है। केवल ब्राह्मणों को ही भगवान मिले ये तो कहीं पे वर्णित नहीं है। भगवान तो केवल भक्त को मिले हैं। कोई भी जाति हो, कुछ भी हो, भगवान केवल भक्त को प्राप्त होते हैं। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप कर्म मत करिए, आप केवल भक्ति में ही लग जाइए, लेकिन अगर आपके पास 24 घंटे हैं, एक दिन में आपको 24 घंटे प्राप्त होते हैं, तो उसमें आप खूब अपने कार्यों में व्यस्त रहिए। भगवान यहाँ स्वयं गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि पार्थ आगे बढ़ करके कर्म करो, तो आप अपने कर्म को करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो किराए का घर है, ये जो शरीर है, ये परमात्मा की दी हुई है। देखिए, हर चीज से बचने का एक ही उपाय है, सरल होना। बुद्धिमान बनेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति तर्क बहुत करता है। मूर्ख बनेंगे, मूर्खों का उपहास बहुत होता है, लोग आपको सीरियस लेंगे ही नहीं। तो हर चीज में विडंबना है, क्या कर सकते हैं? इसलिए कर ये सकते हैं कि सरल बनिए। ज्ञानियों के साथ बैठिए तो ज्ञानी, मूर्खों के साथ बैठिए तो उनके अतिरिक्त अनुकूल व्यवहार करिए। सीता राम लखन की भक्ति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही और उनके जैसे हृदय स्वभाव वाले व्यक्ति को ही सरल कहा जाता है। हम ये नहीं कहते कि आप भक्ति में ही लगे रहिए, लेकिन हाँ, समय निकालना पड़ेगा। आज कथा का विश्राम दिवस, समापन इसलिए नहीं कह सकते कि कथा का कभी भी समापन नहीं होता है। कथा हमेशा निरंतर कभी समाप्त होने वाली, और कभी ऐसा हो भी ना। भगवान को इस धरा धाम पर भजते रहिए, उनकी कथा करवाते रहिए। कथा का कभी विश्राम नहीं हो, कभी समापन नहीं होता, हमेशा विश्राम ही होता है। घर में आप अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए, भगवत भक्ति को करते हुए, माताएं हैं जो अपने कार्यों से निवृत्त हो चुकी हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र जो गुरु मंत्र को ले चुकी हैं, जो नहीं ले चुकी। अच्छा, कुछ लोगों का, कल मुझसे किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरु मंत्र लेने की सही आयु क्या है। यहीं पर एक माता जी और बहन जी साथ में थी, वो हमसे पूछ रही थी, उन्हीं के लिए मैंने कल उनको जवाब नहीं दिया था, आज दे रहे हैं कि उन्होंने कल पूछा था कि गुरु मंत्र लेने की सही आयु क्या है। तो गुरु मंत्र लेने की आयु 55 की नहीं है कि जब सब कुछ कर लिया तब गुरु मंत्र लिया। गुरु के द्वारा दिया गया जो कानों में मंत्र है, वो आप किसी भी अवस्था, जब आप उसका पालन कर लो, किसी भी अवस्था में ले लो। कंठी पहनना, जब से यहाँ आए हैं सभी पूछ रहे हैं किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं, सबको पहनना चाहिए। जितने लोग वैष्णव हो, जितने लोग भक्ति करते हो, सब तुलसी की कंठी धारण करो। उसकी महिमा ये है कि मैंने प्रथम दिन शायद बताया था कि जब गले में कंठी रहेगी तो आपको गंगा गोदावरी जब वहाँ से
आपके स्नान करते हो और कंठी को स्पर्श करते हुए जल आपके शरीर में गिरता है तो आपको गंगा यमुना गोदावरी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। सबको तिलक इसलिए लगाना। मैं देखती हूँ कि यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं या फिर पुरुष बैठे हैं, दादाजी लोग बैठे हैं, ताऊ जी लोग बैठे हैं, किसी के मस्तक पर तिलक नहीं रहता। तिलक इसलिए नहीं है कि केवल पूजा से उठ, तिलक इसलिए भी है कि कभी यम के दूत अचानक से आ जाए तो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि भैया हम बैकुंठवासी हैं, हमसे दूर रहना, हम बैकुंठवासी हैं, हमसे दूर रहना, हम भजनानंदी हैं, हम भगवान के हैं, ये आइडेंटिटी। और तिलक के भी कई फायदे हैं कि तिलक लगाने से ध्यान केंद्रित होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए सबको तिलक धारण बिना शर्म के, कुछ लोग कहते हैं कि लगा तो लूं महाराज, लेकिन जब लगा करके घर से निकलता हूं तो लोग बहुत टोकते हैं, क्या बड़ा पंडित बना फिर रहा है। शर्म के मारे नहीं लगाते तो भैया मैंने कहा था ना, उस दिन भजन में बताया गया था ना कि मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। भक्ति के लिए कौन सा ऐसा भक्त है कि जिसको भगवान सहजता से प्राप्त हो गए। प्रहलाद जी महाराज को अग्नि में जलाया गया, ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की आयु में जंगल में जाना पड़ा, मीराबाई को देश निकारा हो गया। लोग कहते हैं कि राणा ने बहुत गलत किया, मीरा को नगर का निकाला देके। अच्छा आपसे पूछें कि आपके घर में अगर कोई मीराबाई हो गई तो आप राणा महाराज से गंदा बर्ताव करोगे। भक्त बनना इतना सरल नहीं है कि जिस राणा की राजधानी में नई नवेली दुल्हन मीराबाई आती हैं, अपने साथ कहती हैं कि मेरा विवाह बचपन में हो गया है, मैं अपना पति अपने साथ लाई हूँ, ये पहली बात, इसको बर्दाश्त किया। दूसरी बात, नई नवेली दुल्हन अगर आपके घर से बीड़ा उठाए और बाहर निकल जाए, संतों के बीच में बैठे और महापुरुषों के बीच में बैठे, आपके महलों का आदर सम्मान नहीं करे, केवल भक्ति में लीन रहे, तो आप उनके साथ क्या करोगे? उससे गंदा बर्ताव करोगे, है ना। राणा जी ने तो फिर भी कुछ कुछ ही मार्ग चुने थे। तो कहना और करना बहुत सरल है, कहना बहुत सरल है, करना उससे भी ज़्यादा कठिन है। हम स्वयं तो करते नहीं और दूसरों को भी नहीं करने देते। हाँ, ये होता है कि आज चलिए हमने कह दिया, आप लोगों के मन में अनेकों विचार होगा कि हमने कह दिया कि तिलक लगाया करिए भैया, और फिर आप लगा लेंगी तो फिर उस दिन आप ऐसी करती फिरेंगी। आज अरे तिलक लगाई हो क्या, आज बड़ा चंदन लगा लिया, भागवत जी का असर पड़ गया, क्या पंडित बनी फिर रही हो, तो इस शर्म के मारे भी नहीं लगाएंगे। 6 दिन से कथा चल रही, विगत 6 दिनों के माध्यम से हम बता रहे हैं कि ब्राह्मण को सिखा विहीन, बिना तिलक विहीन, यज्ञोपवीत विहीन कोई ब्राह्मण तो है कहाँ गए पच। लेकिन फिर भी नहीं, अपने गुमान में मस्त हैं, अपने अभिमान में मस्त हैं, उनको लगता है कि अब क्या दिखावा करना। कहा गया है शास्त्रों में भी कि भक्ति अगर दिखावे के लिए भी की जाए तो एक दिन वो वास्तविक जीवन में अपना रूप ले आ ही देती है। करो भैया, खुद दिखावे के लिए करो जिनसे, क्योंकि देखिए हर किसी से भक्ति मन से नहीं होती। कुछ लोगों से आप कहेंगे ना तो वो कहते हैं भैया हम मन से कर लेते हैं, हम दिखावा नहीं करते, अभी इतना बड़ा चंदन पोत के बैठेंगे तभी क्या हम भक्त कहाएंगे। भैया तुम मन से कर लेते हो तो तुमको बहुत प्रणाम है, तुमको बारंबार प्रणाम है, लेकिन हम नहीं कर पाते इसलिए हम करते हैं दिखावा। मन ही, ये जो मन है, जो लोग सहजता से कहते थे ना हमारा तो भगवान से मन ही मिल गया, मन ही मिल जाए इसलिए लोग जन्मों जन्मांतर तपस्या करते हैं, तब करते हैं, भक्ति करते हैं। 1 सेकंड उससे मन मिल जाए तो लोग परलोक की प्राप्ति हो जाती है। उस परमात्मा से एक मन मिलाने के लिए इतने जतन किए जाते हैं कि एक बार उससे मन मिल जाए। मन मिलना क्या इतनी सरल बात है। कथा पंडाल में 3 व्यवस्थाएं होती, तन मन धन।
तन से यहीं बैठे रहते हैं, धन लगा करके भी सारी व्यवस्था यहीं बैठे रहते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह दूं कि 100 में से केवल 10% लोग अपने मन को यहीं लेकर के बैठते हैं और 99 और 90% लोग बिना मन के यहाँ बैठते हैं। बैठे तो रहेंगे। कथा में जितना कठिन है तन को ले आना, उससे ज़्यादा कठिन है मन को ले आना। लोग चलिए तो आते हैं कि हम जा रहे हैं कथा सुनने, लेकिन अपनी मन रूपी बुद्धि को घर में ही बांध करके आते हैं। मन दौड़ता रहेगा कि घर में ना जाने क्या हो रहा होगा। माताओं का ध्यान तिजोरी खुली छोड़ करके आए हैं, गेट खुला छोड़ करके आए हैं, ये बंद किए हैं कि वो बंद किए हैं कि नहीं। अगर एक बार यंग जनरेशन ना ध्यान दे तो चलो कोई बात नहीं, चलता है उनके अंदर, उनका तो अभी शुरू ही हो रहा है विनाश का समय। लेकिन आपके पास तो समय भी नहीं बचा। लोग कथा को अंतिम समय का विषय बना चुके हैं। लोग अपने जीवन में भगवत कथा को अंतिम समय का विषय बना चुके हैं। आज के समय में लोगों की मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि कथा तो हमको भी करवानी थी, भागवत हमको भी करवानी थी, अम्मा को सुनाएंगे जब गया गजाधर होके आ जाए, और जब अभी बूढ़ी नहीं हुई हम भी सुनवाएंगे जब अम्मा बूढ़ी हो जाएंगी। बाबू, कथा जीवन जीने की कला को सिखाती है, और आपका आज के समय में तो कथा सबसे अच्छा मोटिवेशन है आपके दिमाग में जो डिप्रेशन से दूर करने की। आज का जो जनरेशन है इतना डिप्रेशन में है, इतना परेशान है कि पढ़ने वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। नौकरी के बड़े बड़े अधिकारी पद सब कुछ प्राप्त है, नौकरी है, धन है, संपदा है, लेकिन फिर भी उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। ऐसी ही चीज़ों से बचने के लिए जीवन जीने की कला को सिखाती है श्रीमद् भागवत कथा। भगवान की कथाएं इसीलिए सुनाई जाती हैं कि आप सुनो, सुन के जानो, कुछ ध्यान करो। अच्छा, जब पूरा उससे कुछ सीखो। और जब पूरा जीवन बीत गया, बचा 50 और 60 70 75 के हो रहे हैं, तब तो आप भागवत कथा सुन रहे हैं, तो क्या सीखेंगे आप, क्या करेंगे? बहुत सीख भी लिया तो आपका तो समय चला गया। पूरी जिंदगी चोरी की, बेईमानी की, डकैती की, झूठ बोला, सास से लड़ाई की, सास बहू से लड़ाई की, मारपीट हुआ, सब कुछ हुआ। अब लास्ट समय भागवत सुन के तो उद्धार कर रहे हैं आप। यही पहले सुना होता, ये जो अच्छी अच्छी बातें कथाएं अभी बताई जा रही हैं, ये पहले सुन के रखे होते तो आज हो सकता कुछ जीवन सरल बनता। लेकिन फिर भी जब जागो तभी सवेरा, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। तन भी कथा में बैठने के लिए उतना तैयार नहीं होता। 50 व्यथाएं बताता है, कई जो बैठ भी जाते हैं उनकी भी ये व्यवस्था रहती है, इधर उधर, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार के विषय में जब हमने पहले दिन कथा बताई थी तो हमने कहा था कि हमेशा मेरुदंड सीधा करके। श्री सुखदेव जी महाराज ने सिर्फ ये एक ही अपराध किया था कि कथा चोरी से सुनी थी, पीछे से सुनी थी। इसीलिए जो नियम है भागवत जी का यही है कि कथा हमेशा श्रोता को वक्ता के सामने बैठ करके एक आसन पर सुनना चाहिए। जिनके पास सामर्थ्य नहीं है कि अच्छे आसन में बैठ करके, अच्छी मुद्रा में बैठ करके कथा का श्रवण पान करें, उनके लिए तो तमाम कई व्यवस्थाएं हैं। जैसे किसी ने कहा कि जो पानी की टंकी होती है वो घर के ऊपरी हिस्से में, सबसे ऊपरी हिस्से में इसलिए रखी जाती है कि ताकि वो ऊंचाई पे रहेगी, तभी घर के नल, जो जितने नल लगे हैं सब में बराबर पानी आएगा। और अगर टंकी नीचे हो जाए और नल ऊपर हो जाए तो क्या उसमें पानी आएगा? क्या वो प्रेशर बनाएगा? नहीं। तो ये कहने का अर्थ यही है कि वक्ता ऊपर इसीलिए बैठता है
कि यहाँ से सप्लाई जाती रहे, श्रोताओं में बढ़िया भरता रहे, घड़ा फुल होता रहे तो बढ़िया बना रहेगा, सब व्यवस्था बनी रहेगी। और जब वक्ता श्रोता ही ऊपर बैठ जाएंगे तो कनेक्शन कटता रहेगा, बराबर सप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना? ये सत्य है कि नहीं है, ये बताइए, सही है ना? हमेशा इसीलिए सबकी एक उचित व्यवस्था की गई है। संतों ने, सबने हमें बार बार यही उपदेश दिया है कि महाराज खूब कमाओ, घर चलाओ, परिवार चलाओ, गृहस्थ में रहो, गृहस्थ जीवन का निर्वाहन करो। ये सोच करके चलाओ कि ये जो परिवार है ये भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसको भगवान ने हमें योग्य समझा। इस कईयों के पास तो महाराज परिवार नहीं है, वो बिलख रहे, तड़प रहे हैं कि हमको भी दिया होता। ये सोच करके निर्वाहन करो। ये मत सोचो कि सब मेरा है, सब मैं ही करता हूँ। लगता जरूर है कि मेरा है, सबको लगता है कि मैं घर का मुखिया हूँ। अब हमारे पास समय नहीं मिलता, हम ही घर के मुखिया हैं, घर को चलाने वाले हैं, और हम ही अगर ज़्यादा भक्ति करने लग जाएंगे भजन में तो काम कहाँ से होगा। खेती बाड़ी मैं ही देखता हूँ, अनाज इत्यादि मैं ही उत्पन्न करता हूँ। तो देखो, सबको चलाने वाला वो परमात्मा नहीं है। जिसके घर में मुखिया नहीं है, जिसके यहाँ अपनी सत्ता खत्म करके ऊपर जा कर के अपनी प्रधानी चला रहे हैं, उनके यहाँ भी सारा माहौल ठीक चल रहा है। हमें लगता जरूर है कि हम यहाँ मुखिया हैं। इसमें एक अच्छा दृष्टांत हम आपको सुनाते हैं कि एक कोई संत थे, महात्मा। उनकी कथा है कि एक गांव में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा था। धोबी के पास एक गधा था। धोबी उस गधे पर रोज वस्त्र भर करके लाद करके ले जाता और नदी में कपड़े धुलने को ले जाता, तो गधे के ऊपर लाद के ले जाता, और जब स्वयं कपड़े धुलने लगता तो गधा दूसरे के खेत में जाता, चरने लगता। फसल का नुकसान होता तो उसको उस खेत का मुखिया बहुत मारे। रोज ऐसे चल रहा था। और धोबी जब कपड़ा धुलने जाए तो कहे कि आज यहीं खड़े रहना, जाना नहीं, नहीं फिर मार खाओगे। और जब बेचारा फिर कपड़ा धुलने जाए और उधर गधा फिर दूसरे के खेत में चला जाए, फसल का नुकसान करे, तो हर रोज मार खाता। धोबी सोचा कि अगर ये मर जाएगा तो हमारा जो जीवन निर्वाह इसी के द्वारा हो रहा है, इसी से 2-4 पैसे आ रहे हैं, तो वो भी हमारा बड़ा नुकसान होगा। इस गधे के माध्यम से ही आ रहा है। ये कपड़ा लाद के नदी के किनारे लाएगा नहीं तो मैं धुलूंगा कैसे, धुलूंगा नहीं तो 4 पैसे मिलेंगे कैसे। तो महाराज उस गधे को लेकर के रोज जाता। एक दिन थक गया। एक दिन धोबी सोचा कि किसान ने लास्ट वार्निंग दी थी कि अगर आज मेरे खेत में तेरा गधा पड़ा तो मैं इसको जान से मार दूंगा। मेरी फसल अगर आज तेरे गधे ने खराब की तो आज मैं इसको जान से मार दूंगा। और आज धोबी बड़ा परेशान है। धोबी आज इतना परेशान कि नदी के किनारे वस्त्र धुलने के लिए गधे पर लाद कर ले गया, लेकिन हुआ ये कि वो आज गधे को पकड़ के बैठा है। बोला कि आज हम कपड़ा धुलने जाएंगे नहीं, इसको छोड़ देते हैं। और ये जाकर के किसान की फसल चलने लगता है, फसल खराब होती है, वो हमको 4 बात सुनाते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं। इसीलिए आज धोबी नदी के किनारे गया और कपड़ा एक किनारे रख करके धोबी के उस गधे के पैर को दोनों कान पकड़ करके बैठा है कि आज मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको छोड़ के जाऊंगा तो फिर फसल चरेगा और फिर मुझको डांट पड़ेगी। तो यही सोच के बैठा और मन ही मन सोच रहा है कपड़ा भी नहीं धुला जाएगा, बड़ी विडंबना है, मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तभी एक महात्मा साधु आ रहे थे। पीछे से एक साधु आ रहे थे और साधु का तो काम ही है कि बिगड़े हुए काम को साधना। तो जब साधु ने कही क्या बात है, बड़े दुखी हो, तो सारी विडंबना बताई कि महाराज ये जो गधा है ये हम इसको छोड़ करके वस्त्र धुलने चले जाते हैं तो ये जाकर के किसान के खेत में फसल का नुकसान करता है और किसान हमको बहुत सुनाता है। और आज तो उसने कहा है कि अगर मेरे खेत में ये गधा गया तो मैं इसको जान से मार दूंगा। इसीलिए आज मैं कपड़े नहीं धुल रहा, इसको पकड़ के बैठा हूँ।
तो साधु ने कहा बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए परेशान हो? मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कौन सा उपाय? कान में उपाय ये बताया कि एक काम करना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे कर देना। साधु ने ये कहा कि तुम ऐसा करना कि गधे के पास जाना और झूठ मूठ का गधे के गले में रस्सी लगाना और एक पेड़ के पास ले जा करके 4-5 बार घूम करके और गधे को दिखा करके यूं गांठ लगा देना कि मैंने तुम्हें बांध दिया। संत महात्मा इतना बता करके चले गए और धोबी संत के जाने के बाद यही किया कि गधे को दिखाया और दिखा करके कहने लगा कि ये गले में रस्सी बांधी और ये पेड़ में घुमाया झूठ मूठ का ही, और ये देखो 1 2 3 4 5 6 गांठ लगा दी, अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। और जा करके स्वयं कपड़ा धुलने लगा और गधा वास्तव में वैसे ही खड़ा रहा जब तक धोबी ने कपड़े को धुला। अब जब कपड़ा धुल गया गधे के ऊपर रखा और रख करके मारे कि चलो, तो गधा अपनी जगह से हटे ही नहीं। फिर मारा कि उठो, पूंछ पकड़ के उठाई, कान पकड़ के उठाया, लाखों उपाय कर लिया, गधा अपनी जगह से उठे नहीं। हाथ रख के सर पे रोने लगा कि लो, कल तक तो विडंबना थी कि दूसरे की खेत में जा कर के खेत चल के आता है, और आज ये कि अब ये उठेगा ही नहीं, यहाँ से चलेगा ही नहीं। तो महात्मा तो अच्छा उपाय बता करके चले गए, अब मैं क्या करूँ? मेरा गधा यहाँ से उठेगा नहीं, उसको छोड़ के मैं घर नहीं जा सकता, इतने कपड़े लाद के मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ? बेचारा परेशान ही था कि रात्रि हो गई, रात्रि का समय हो गया, सूर्यास्त का समय हो गया। महात्मा उधर से वापस आ रहे थे, तो जब आते हुए महात्मा को देख के तुरंत खड़ा हो गया, कहा महाराज इतनी बड़ी विडंबना में आप हमको डाल करके चले गए, उपाय तो बता गए कि एक काम करना कि ऐसे ऐसे रस्सी लगा देना, अब मैं क्या करूं? मेरा गधा अपने स्थान से हिल ही नहीं रहा, इसके बिना मैं कैसे जाऊं? तो महात्मा ने कहा कि तुम रह जाओगे मूर्ख के मूर्ख ही। करना ऐसा है कि जैसे तुमने जो रस्सी लगाई थी वो रस्सी गधे को दिखा करके खोली क्या? बोले वो तो मैंने झूठ मूठ की लगाई थी। बोले वो तुम झूठ मूठ की लगाए थे, ये तो केवल गधे को पता है ना, तुमको पता है, गधे को तो पता है नहीं कि तुमने झूठ मूठ का लगाया था। तो अच्छा, बोले जैसी लगाई थी वैसी खोल दो। वो धोबी महाराज वैसे ही किया कि गया गधे के गले से वो रस्सी खोली झूठ का, और जैसे 7 फेरे लगा करके गांठ दिखा करके लगाई थी वैसे गया, कहा ये मैं गले से रस्सी खोला, ये मैंने जो गांठ बांधी थी वो गांठ भी खोला। और जैसे धोबी ने गांठ खोला कि गधा उठा और उठ करके चल दिया, जबकि धोबी ने तो झूठ की ही रस्सी लगाई थी। तो उसी तरह जैसे गधा बंधा नहीं था लेकिन अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा था, वैसे हमें आपको लगता जरूर है कि हम बंधे हैं परिवार में, हम माया में बंधे हैं, हमारे बिना परिवार नहीं चलेगा। हमारा काम है कमाना, ड्यूटी जाना, बच्चों को देखना, परिवार को देखना, परिवार का निर्वाहन करना, हमें भक्ति का टाइम ही नहीं मिलता, हम तो माया में बंधे। हम बंधे नहीं हैं, लगता जरूर है लेकिन हम होते नहीं हैं। आजकल कहते नहीं कि पैसे की भूख क्या लगी, कमाने निकल गए। पैसे की भूख क्या लगी, कमाने निकल गए, और जब तक हम कमाए हमारे जमाने निकल गए। जिंदगी भर पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि पहले पैसा कमा कमा के 4 फ्लोर बनवाया, और जब बन के तैयार हुआ तब महाराज घुटनों में उतनी सामर्थ्य नहीं रह गई कि हम उस 4 फ्लोर को, सीढ़ियों को चढ़ सके। ये आजकल यही बड़ी विडंबना है कि पूरा समय लगा दिया, पैसे की भूख क्या लगी, कमाने निकल गए, जब तक हम कमाए हमारे जमाने निकल गए, और बच्चों के पास कभी बैठने का समय नहीं मिला, जब समय मिला तो बच्चे ही कमाने निकल गए। खूब कमाओ महाराज, खूब धन के पीछे भागो, धन धन करो, लेकिन एक दिन लिख दिया जाएगा पीछे निधन।
मरने के बाद पीछे निधन ही लिखा जाएगा, धन नहीं लिखा जाएगा। और वहाँ आपके साथ कुछ जाएगा भी नहीं। वहाँ आप जब आ जाएंगे यम के दूध आपको लेने के लिए ना, तो 1 मिनट आपको नहीं देंगे, 1 क्षण नहीं देंगे। आप मांगते रह जाएंगे महाराज थोड़ा सा काम था, अच्छा काम था, तो यम के दूत आपको 1 सेकंड नहीं देंगे कि कुछ तुम काम कर लो। खूब हमें हमारे संतों ने सचेत किया है, कह रहे हैं कि महाराज समझ जाओ जीवन को। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जिस दिन बुलावा आ गया उस दिन सब धरा का, इस धरा का सब धरा रह जाएगा, कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। और एक दिन ऐसा होगा, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। हाँ ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। एक दिन ऐसा होगा कि ये जो मिट्टी की काया है मिट्टी में मिल जाएगी। और देखो संत कह रहे हैं कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब समान है तेरे। तू तो माटी का है, ये तन तेरा माटी का है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन तेरे समान देख, तेरे अरमान कितने बड़े बड़े हैं।
बंधन को तू ओढ़ के उड़ जाएगा। माया के सारे महल के बंधन तोड़ के तू उड़ जाएगा। माया के सारे महल के बंधन तोड़ के उड़ जाएगा। दिल के धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। दिल के धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानो तन। अच्छे किए हैं कर तूने पाया मानो तन। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानो तन। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानो तन। ओ अंत समय भी कर ले तू भगवान का भजन। और अंत समय भी कर ले तू भगवान का भजन। ये पाप की नैया तुझको एक दिन ले डुबाएगी। ये पाप की नैया एक दिन तुमको ले डुबाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा ना
आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। कितना भी धन रखो, हजारों करोड़ों लाखों गाड़ियों में घूमो, बड़ी बड़ी मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में चलो, खूब कमाओ, खूब एंजॉय करो, लेकिन खूब कमाते समय एक ध्यान बात में रख लेना कि एक बैंक वहां भी है जिसमें शायद अभी तक आप खाता ही नहीं खुला है, लेकिन हाँ जो यहाँ आ गए उनका खाता खुल गया है। ये समझ लेना कि जिस दिन से आप यहाँ कथा में आए हो उस दिन से आपका खाता खुल गया है। अब करना क्या है, वो जो बैंक है जिसका खाता आपने खोला है वहाँ क्या जमा होता है पता है? वहाँ ये आपका धन नहीं चलता, वहाँ राम नाम धन चलता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहो कर लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करना चाहो कर लो, बाद में उसका हिसाब होगा। वहाँ जाओगे तो यही धन दे करके बच पाओगे। यम के दूत जब कुछ मांगेंगे, कुछ हो तो दो, तो छोड़, जैसे भाई यहाँ घूसखोरी चलती है वहाँ भी चलती होगी, तो वहाँ भी बोलेंगे कि तुम्हारे पास कुछ हो तो छोड़ दें, तुमको जाने दें स्वर्ग वैकुंठ। तब उस समय तुम्हारी उसी बैंक में रखा हुआ राम नाम धन काम आएगा। भरा करो उसको, सुबह शाम माला, भाव कुभाव, किसी भी तरीके, किसी में एन केन प्रकार किसी भी अवस्था में रहो, बस भजते रहो भगवान को, किसी भी तरीके से भजो। मृत्यु एक बहुत बड़ी अच्छी शिक्षक है जो संत आदेश दे रहे हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा हमको मौत ही देती है। वास्तविकता क्या है ये बताती है। 60 साल दिन रात एक करके कमाया, खूब कमाया, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं जाता। थाक उसकी सैकड़ों में थी, गिनती भी उसकी शहर के बड़ों में थी। थाक उसकी सैकड़ों में थी, गिनती भी शहर के बड़ों में थी, लेकिन जब दफन हुआ महज 6 फीट के गड्ढे में, हालांकि जमीन उसकी कई एकड़ों में थी। जब अंतिम समय जाओगे तो केवल उतना ही स्थान काम में आएगा जितनी शरीर की लंबाई है, चाहे जितना रख लो। कमाइए, लेकिन सब भगवान का है, ये सोच कर ये कमाइए, उनको भी समय दीजिए 24 घंटे। क्योंकि देखिए जो आज हो रहा है उसकी कल्पना आपने पहले कभी नहीं किया होगा, और आगे जो होगा उसकी भी कल्पना अभी से नहीं की जा सकती है। क्या ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 वर्ष पहले चले जाइए। जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे पूछिए कि क्या इन्होंने कभी सोचा होगा कि पृथ्वी पर 7% पानी होने के बाद भी पानी बिकेगा बोतल में भर के? किसी ने कल्पना की होगी कि क्या पानी बिका कभी बेचा जाएगा? लेकिन आज बेचा जा रहा है, लोग खरीद रहे। पानी जैसी वस्तु भी पैसे से आ रही है। तो आप ही कल्पना देखिए, बदलाव तो पहले से हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। एक भाव में लिखा गया है कि बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओ। समय आने दो, 21वीं सदी में अब चल रही है। अब देखना, आंखों में पानी, क्योंकि अब तो इंसानियत मर चुकी है, बची है नहीं। आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की वाणी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान और पड़ोसी की पहचान, रसिकों का गान, ब्रज में फाग, आग में आग, तराजू में बट्टा, लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। समय आने दो, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, मर्यादा विहीन सब हो जाएंगे।
भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में सहनाई, मंच पर कविताई, सच में सच्चाई, गरीब की खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे, अर्थी को ही माता पिता का कोई अंकुश नहीं है। और उससे भी सरल एक शब्द और है कि महाराज क्या करें, हमारी बात मानती ही नहीं, हमारा बात मानता ही नहीं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब तक पुत्र या पुत्री 18-16 वर्ष की आयु तक पुत्र को कभी उसके मनमानी आचरण नहीं करने देना चाहिए। जो लोग ये कह के टाल देते हैं अब क्या करें, अकेला बच्चा है, अब जैसा भी तांडव करे सहना पड़ेगा उसका, क्योंकि कहीं आज का समय, महाराज का समय हमसे है, हम समय से थोड़ी हैं। जमाना तो हमसे है ना, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। तो इन सब चीज पे महाराज आपका बराबर अंकुश होना चाहिए। अगर आपकी पुत्र पुत्री आपसे बहस कर रहे हैं, जवान लड़ा रहे हैं, तो ये दायित्व है माताओं का, अभी से अंकुश लगा दो, वरना समय आने पर केवल सबसे पूछती रह जाओगी, पंडितों से, ब्राह्मणों को बुला करके, ज्योतिषियों से, महाराज क्या करे, लड़की लड़की हमारी बात को नहीं सुनते हैं। ये तो बात हुई सांसारिक। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप हम सभी ने रुक्मिणी विवाह का आनंद लिया। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री मैया रुक्मिणी है, इनके भाई रुक्मी जो सबसे छोटे हैं, 4 भाई थे, विवाह करना चाहते हैं शिशुपाल से। भगवान को पत्र लिखा, भगवान रुक्मिणी मैया का हरण करके ले करके आते हैं और द्वारिकापुरी की लीला चल रही है। द्वारिका में आकर के भगवान विवाह करते हैं मैया रुक्मिणी से, और इन्हीं के एक पुत्र है, प्रथम पुत्र जिनका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। इनका ही हरण करके सम्राजित ले गया था, जिसको हम सम्रासुर कहते हैं। और फिर भगवान के दूसरे विवाह का वर्णन आता है कि भगवान का दूसरा विवाह हुआ सत्राजीत राजा की पुत्री सत्यभामा से। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि प्रभु सत्राजीत महाराज की कथा का हमको श्रवण पान कराइए कि कैसे, क्यों मणि की चोरी लगी, भगवान ने उनकी कन्या से क्यों विवाह किया। सत्राजीतः किं करोद ब्राह्मणं कृष्णस्य किविलशम् अस्मन्तकः कुतस्रस्य कस्मादत्ता श्रुता हरे। हे प्रभु, सत्राजीत की कथा का श्रवण पान कराइए कि महाराज सत्याजीत की पुत्री सत्यभामा से भगवान का विवाह कैसे हुआ। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि परीक्षित जी महाराज, सत्राजीत राजा जो कि भगवान सूर्य के परम भक्त थे, भगवान सूर्य ने एक दिन इनसे प्रसन्न होकर के इनको अस्मंतक मणि प्रदान की। भगवान सूर्य नारायण के द्वारा इनको अस्मंतक मणि प्राप्त थी, और एक दिन ये मणि को गले में धारण करके नगर भ्रमण पे जाते जाते यदुवंशियों के बीच में पहुंच गए, द्वारिका वासियों के बीच में।
सत्राजीत के गले में इस मणि को देख करके इतना तेज था कि ऐसे समझो कि मानो दूसरे सूर्य ही चले आ रहे हैं। नारायण नमस्तुभ्यं शंकर चक्र गदाधर दामोदर राविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। हे प्रभु, हे यदुनंदन, ये कैसा सूर्य का प्रकाश हमारी तरफ आ रहा है? क्या स्वयं सूर्य नारायण ही आ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सत्राजीत महाराज हैं, सूर्य नारायण की कृपा इनके ऊपर है, इनको स्मंतक मणि प्राप्त है। प्रभु, ये स्मंतक मणि की क्या महिमा है? बोले ये इस मणि का ये महिमा है कि ये जिस राज्य में रहती है वहाँ महामारी, सर्पमय, मानसिक शारीरिक भय, हर प्रकार से वो राज्य मुक्त हो जाता है। और वहाँ धन, क्योंकि 9 मन सोना हर रोज ये मणि से उत्पन्न होता था। तो सबने कहा कि महाराज ये क्या सत्राजीत के पास रहना उचित है? इसके लिए तो नगर में फिर राजा और प्रजा में क्या फर्क रह जाएगा? राज्य व्यवस्था इससे बिगड़ सकती है, क्योंकि प्रजा के पास देखिए जो चीज़ जिसके लिए नहीं बनी है उसका प्रदर्शन बहुत तेजी से होता है। जैसे ब्राह्मण के पास कितना भी बड़ा ज्ञान रहे, उसको पचाने की सामर्थ्य होती है। क्षत्रिय के पास चाहे जितना बल रहे उसको पचाने का सामर्थ्य रहता है, और वैश्य के पास चाहे जितना धन रहे वो उसको पचा सकता है। शूद्र के पास सेवा भाव रहता है। लेकिन अगर हम प्रकृति के साथ कुछ प्रकृति के गुण धर्म प्रकृति के हिसाब से व्यक्ति में निर्मित रहते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तभी कहते हैं कि अब महाप्रलय आता है। अभी ये कोरोना जैसी बीमारी प्रकृति से खिलवाड़ करने पर ही आई थी। जैसे अगर ब्राह्मण के पास थोड़ा सा धन आ जाए तो प्रदर्शन करने लगता है, दिखाने लगता है, और जो वैश्य महाराज है उनके पास कितना भी धन रहे वो पहनेंगे पैजामा ही और कुर्ता ही, इतना चाहे जितना धन रहे वो दिखाएंगे नहीं कभी भी। उनके पास धन पचाने की सामर्थ्य है, ये भगवान की दी हुई सारी सत्ता है। और ब्राह्मण के पास जितना भी विद्या है वो ज्ञान है, पचा सकता है। लेकिन अगर यही ज्ञान हो जाए क्षत्रिय के जो ब्राह्मण का ज्ञान है वो अगर वैश्य को हो जाए, तो 2 सभा में बैठी हो जिसमें ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ चल रहा हो, तो अगर एक भी श्लोक उस शास्त्रार्थ का उस वैश्य को मालूम होगा तो तत्काल बोल उठेगा कि यहाँ लिखा है, ऐसे लिखा है, क्योंकि उसके पास ज्ञान पचाने का सामर्थ्य नहीं है। ब्राह्मण के पास थोड़ा धन आएगा, प्रदर्शन करने लगेगा, और यही उल्टा क्षत्रिय का है कि जिसके जो गुण धर्म है उसको उसमें ही रहना चाहिए। तो यहाँ प्रजा कह रही है कि प्रभु क्या सत्राजीत के पास ये मणि रहना उचित है? तो भगवान कहते हैं उचित तो नहीं। सत्राजीत महाराज से बात करते हैं कि आप इस मणि को ले जाइए, मथुरा के राजा उग्रसेन महाराज को दे दीजिए, वही इसको अपने नगर में रखेंगे, देखभाल करेंगे। तो सत्राजीत ने साफ मना कर दिया कि भगवान से मैं वरदान पा करके मैं इस मणि को मिली है मुझे, तो मैं इसको किसी को नहीं देंगे। और हुआ ये कि एक दिन सत्राजीत के भैया हैं, छोटे भाई प्रसेन महाराज, मणि को लेकर के जंगल में चले गए लकड़ी लेने के लिए, और जंगल में उनकी शेर से मणि को देख करके भोजन के लिए अपना आहार देखते हुए शेर ने इन पर हमला कर दिया, और जैसे मणि को इनसे लिया और शेर पर हमला किया, जामवंत महाराज ने, रीछ यानी भालू ने कर दिया। उनसे छीन करके गुफा में चले गए। इधर सत्राजीत नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कृष्ण को हमने अपनी मणि देने से मना कर दिया, तो इन्होंने हमारी मणि को चुरा लिया। भगवान श्री कृष्ण को अस्मंतक मणि की चोरी लगी। इस चोरी से बचने के लिए भगवान ने क्या किया कि जंगल में अपने कुशल और विश्वसनीय लोगों को लेकर के चले गए ढूंढने के लिए, इस कलंक को मिटाने के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि एक घोड़े
का मृतक शरीर पड़ा है, उसको देख करके लगा कि इसमें शेर ने हमला किया। आगे गए तो सिंह का शरीर था। उससे आगे बढ़े तो भालू के पैर के निशान, रीछ के पैर के निशान मिले। उन्हीं पैरों के निशान के माध्यम से भगवान गुफा में प्रवेश कर गए और गुफा में जा कर के देखा तो जामवंत महाराज की पुत्री जामवंती उस छोटी सी कन्या थी, तो वो मणि के साथ खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा, अपरिचित धाय को देखा तो खिलखिलाकर रोने पड़ी, चिल्लाने लगी। जामवंत महाराज आए तो जामवंत महाराज में, और क्योंकि जामवंत को महाराज को क्रोध इसलिए आया कि उनकी पुत्री रो रही थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को साधारण पुरुष समझ करके उनसे युद्ध किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। 28 दिन तक युद्ध करते करते मुक्का मुक्की करते 28 दिन बीत गए। भयंकर युद्ध चला। एक एक हड्डियां जामवंत महाराज की जब टूट गई तब भगवान के चरणों में आकर के गिर गए। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणियोजः सहोबलं विष्णु पुराण पुरुषं प्रभु विष्णु मधीश्वरम। हे परमात्मा स्वरूप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे भूल हो गई आपको पहचाने में। मैं समस्त, आप वही हैं जो समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं। सबके प्राण, मनोबल, शारीरिक बल से आप पुष्ट हैं। अब मैं समझ गया कि आप वही हैं जिसने रामावतार में रावण को मारा था। मैं भी, क्योंकि देखिए जामवंत महाराज, अच्छे पुरुष को अपनी कन्या से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। सब चाहते हैं ना कि हमारा जो दामाद हो वो सुयोग्य हो, अपने कन्या के लिए जो हम वर भरें वो अच्छा योग्यवान हो। तो रामावतार के वही जामवंत जी महाराज हैं। जब लंका युद्ध के बाद भगवान श्री राम को देख करके जामवंत महाराज के मोह उत्पन्न हो गया कि काश मेरी कोई पुत्री होती तो मैं उसका विवाह आपसे करता, इतना अच्छा वर देख करके। तो आज वही जामवंत महाराज अपनी पुत्री जामवंती के साथ त्रेता में भी, कृष्णावतार में भी भगवान की खूब तपस्या की। भगवान आए और प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री जामवंती का